जाते जाते साल में, जाते जाते साल में आ गए हम डाल में। बहुत समय से भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, और मुझे तो जहां तक याद है कि इतना तो मुंबई में भी नहीं घुमाया जितना कि डाल में घुमा दिया। सज्जनों, भावनाएं बहुत अच्छी हैं और ठेठ देसी भक्ति, भक्ति का फल अच्छा होता है। और ये समोषण जहां जाता है वहां तो इंसान क्या देवता भी जाग जाते हैं। लेकिन कभी भी अवसर मिलता है साधु संतों का कहीं भी, उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है। डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हैं, कभी अपॉइंटमेंट है। इसी को तो अविवेक बोलते हैं। एक एक समय का लाभ लेना चाहिए, वो नहीं सोचता है। इस शोर में कि सब चुप रहो, इसमें निकल जाएंगे 5 मिनट। सब बैठो बैठो, इसमें निकल जाएंगे 5 मिनट। मौन के नारे ही शोर मचा रहे हैं। सब चिल्ला रहे मौन रहो मौन रहो मौन रहो, और मौन के नारे ही शोर मचा रहे हैं। न्याय के सहारे ही चोर बना रहे हैं। कौन से डॉक्टर के पास जाएं आजकल, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। हाल ये लोगों का हाल ये है कि चुप रहो बोलते में ही वो शोर हो जाता है, और इसके बजाय सभी चुप हो जाएं तो कभी पूरा संघ बैठता है। आप देखिए, किसी की किताब भी गिर जाएगी तो आवाज आती है। तो हम दूसरों को बोलने की बजाय हम खुद मौन रहना सीखें। मौन सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत है। और जब कोई पैथी काम नहीं आती है तब सिंपैथी काम आती है। सिंपैथी का मतलब अपनापन दिखाना। सिंपैथी का मतलब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, हैं, मैं हूं ना, हैं, मैं हूं ना। सारी समस्याएं खत्म होती हैं। सज्जनों, आपसे प्रेम भाव भी जरूरी है और आत्मबोध भी जरूरी है। व्यवहार के स्तर से थोड़ा तो ऊंचे उठना चाहिए। जिनालय आत्मशुद्धि के स्नान घर हैं। बाथरूम में जाकर के आप शरीर को शुद्ध करते हैं और टेंपल में जाकर के आप चित्त को शुद्ध करते हैं। इसलिए हम भगवान का कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं, हम मुनिराज का कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं। हम उनका क्या उपकार करेंगे? वो तो परम कृत हो गए हैं, सिद्ध लोक में विराजे हैं। आज हम उनकी मूर्ति विराजमान करके अपनी ही शुद्धि का, सिद्धि का, शांति का प्रयत्न करते हैं। अरे भाई, जब एकलव्य द्रोणाचार्य की माटी की मूर्ति बना करके धनुष बाण चलाना सीख जाता है, लक्ष्य भेदी निशान लगाना सीख जाता है, तो हम साक्षात तीर्थंकर की प्रतिमा बना करके आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं सीख सकते? आत्मसिद्धि का पथ नहीं जान सकते हैं? अपनी उन्नति कैसे हो वो लक्ष्य में नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, इसलिए इनकी जरूरत पड़ी है। इसलिए मत श्रीफल चढ़ाओ गुरुदेव को कि हमारे गांव में भी आना चाहिए। पिछली बार एक पूरा गांव आया और कहने लगे आप उस गांव में भी गए, उस गांव में भी गए, उस गांव में भी गए, उस गांव, हमारा ही अकेला गांव बाकी रह गया।
आप हमारे गांव में भी चलो, क्योंकि उनका अपना निवेदन का ये ढंग है, क्योंकि गांव के लोग तो गांव जैसे ही होते हैं। अभी आपने देखा ना डांस है, ये विलेज डांस है। आधे लोगों को नाचना नहीं आ रहा था फिर भी कूद रहे थे। खुशी है तो कूदो, और कूदोगे तो कभी नाचना भी सीख जाओगे, कूदोगे तो कभी नाचना भी सीख जाओगे, भक्ति में कूदोगे तो कभी नाचना भी सीख जाओगे, और त्याग में तपस्या में कूदोगे तो कभी मोक्ष मार्ग भी पा जाओगे। साल भर के रात्रि भोजन के त्याग से भी घबराओगे, कि रात्रि भोजन छोड़ने से भी घबराओगे, कि आलू जमीकन छोड़ने से घबराओगे, मद्य मांस मधु के त्याग की प्रतिज्ञा से भी घबराओगे, तो कभी आप सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। कभी तो कूदना पड़ेगा। और देखो, कूदते हैं तो कहीं भी गिरते हैं, संभलते हैं, फिर नाचते हैं। सज्जनों, संसार में जीव तो 4 गति 84 लाख योनियों में नाच ही रहा है, और फुटबॉल की तरह यहाँ का आयुष्य पूरा हुआ कि कहाँ गिरेगा, जैसा शास्त्रों बंद कर लिया होगा वहां गिरेगा। नाच ही रहा है, लेकिन कभी भगवान के चरणों में नाचने का, गाने का, पूजा आरती करने का सौभाग्य मिल जाए तो समझना कि जो प्रभु के चरणों में नाचता है फिर उसको चतुर्गति रूप संसार में नाचना नहीं पड़ता है। जो प्रभु के चरणों में झुकता है, जो वीतरागी जिनेश्वर के चरणों में झुकता है, उनको फिर दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ता। ये ना समझें मंदिर की पूजा मेरे को ही करना पड़ती है, सारी व्यवस्था मेरे को देखना पड़ती है। पड़ती है, और पड़ती है तो पड़ती ही है, फिर लाभ नहीं होता है। मेरे को ही सबसे पहले जाना पड़ता है, मेरे को दरवाजा खोलना पड़ता है, मेरे को ही झाड़ू लगानी पड़ती है, मेरे को अभिषेक का पानी लाना पड़ता है, मेरे को द्रव्य सजाना पड़ता है। पड़ता है तो पड़ता ही है, ये आदमी उठता नहीं है। क्या थिंकिंग वहीं से चालू हो रही ना, पढ़ता है तो तू पढ़ता है। पड़ी गयो महाराज, पड़ी गयो मतलब गिर गया। अर्थ समझना, 2 अर्थ हैं यहां पढ़ने के, पढ़ जाना, गिर जाना, करना पड़ता है। पढ़ता पढ़ता जहां हुआ समझ लो वहां पढ़ता पढ़ता हो जाता है। और जहां सौभाग्य है कि सबसे पहले दरवाजा खोलने का मौका मेरे को मिलता है। जब पंचकल्याणक हुआ था तो बोली हुई थी, भगवान का सबसे पहला दर्शन कौन करेगा, कौन कराएगा, कौन कपाट खोलेगा। ज्ञानी मुंबई वाले ने 5 लाख तक बोली लगाई थी, और जाके 11 में 21 में छूटी थी। मेरा सौभाग्य है कि 1 रुपया खर्च करे बिना रोज सुबह मेरे को पहला दरवाजा खोलने का मौका मिलता है। पहला अभिषेक कौन करेगा, कौन करेगा, बोलो पंडित जी कौन करेगा, लगाओ। फिर बोली याद आया, तब तो पहले अभिषेक की बोली 3 लाख में गई थी, 5 लाख में गई थी, और अभी मेरा सौभाग्य है कि बिना 1 पैसा खर्च किए पहला अभिषेक मैं ही करता हूं। सोचने का ढंग बदलिए। सामान्य लोगों की तरह सोचते हैं, घिसे पिसे लोगों की तरह सोचते हैं तो जीवन वैसे ही बनता है। सौभाग्य है कि जिन चरणों में वायु कुमार देवता वायु के माध्यम से जमीन की सफाई करते हुए जाते हैं, मेघ कुमार देवता सुगंधित जल की वृष्टि करते हुए जाते हैं, सब और शुद्धि होती है। ऐसे जिनालय में मुझे स्वच्छता करने का, मार्जन करने का, झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिलता है। देवताओं का जो काम है मुझे करने को मिल रहा। इस ढंग से भी सोच सकते। पुजारी बदमाश है, पंडित बदमाश है, आता नहीं है, मेरे को करना पड़ता है। इस ढंग से भी सोच सकते।
अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। ऊंचे लोग, अच्छा, ऊंचे लोग, ऊंची सोच। हम ऊंचे लोग हैं, हमारी सोच भी ऊंची होना चाहिए। हम इसी ढंग से आप लोग सोचने की पद्धति बदलिए। पानी भी भर रहे हैं तो ये मत सोचिए पानी भरना पड़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। तीर्थंकर भगवान का जब अभिषेक होता है तो सौधर्म इंद्र और पूरी देवताओं और इंद्रों की कतार लाइन क्षीर सागर तक लगती है और हाथों हाथ पानी भरते हैं। माने भगवान के अभिषेक के लिए तो सौधर्म इंद्र भी पानी भरता है। वो वाला सौभाग्य मुझे मिल रहा है। उसी बात को आप सौभाग्य में बदल सकते हैं और उसी बात को आप दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। कभी कभी वही मौका पाकर के कोई एंजॉय करता है और कभी कभी वही मौका पाकर के कोई दुखी होता रहता है। दो दो बैंड बाजे, तीन तीन बैंड बाजे चल रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। अब कुछ लोग हैं कि उसमें एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कूद रहे हैं, और कुछ लोग अरे पता है कि इसी मोहल्ले से निकलना है, पता है कि मेरे को इसी बोंगे के साथ ही पीछे ही खड़े होके चलना है, तो अब कानों में उंगली डालने से की बजाय यूं कर लेना उंगली, तेरे अमीन भी खुश हो जाएगा, देखने सुनने वालों का मन भी। बात वही होती है। हम आखिरी में छुल्लक जी का पड़गाहन हुआ। अब क्या करें, बड़े बड़े सेठ के यहां बड़े बड़े महाराज चले गए। ऐसा भी, अब ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम एक त्यागी मेरे यहां भी पधारे। ये मेरा सौभाग्य है। हमारा क्या करें, इतना बड़ा परिवार है, सबकी रोटी थोप 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 करके, रोटी बना बना करके हमारे तो हाथ देखो ऐसे हो गए। इतना बड़ा परिवार है, इनकी बनाओ इनकी बनाओ, 10 जन है खाने वाले, बनाने वाले अकेली में। अब ऐसे रोना रोते रहो, और या फिर ये सोच लो कि पूरे घर की कमान मेरे हाथ में है, जब तक मैं बनाती नहीं हूं किसी का पेट भरता नहीं है, मैं परोसती नहीं हूं तब तक किसी का पेट। नहीं बहू परेशान हो जाती है, घर वाले को मनाने लगती है कि अकल अलग रहो, यहाँ तो 4 जनों की बना पड़ती है, यहाँ तो दादा को भी देखना पड़ता है, दादी को भी देखना पड़ता है, सास को भी देखना पड़ता है, ससुर को भी। ये सब लोग जो हैं उल्टा सोचने वाले, समझ लीजिए ना। अब क्या बोलेंगे इनको, अशुभ शब्द तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, तुम उल्टा सोचते हो तो कभी ना कभी तुमको उल्टा ही लटकना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो, वो वक्त आएगा तो तुम्हें भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, और तुम सीधा सीधा सोचोगे कि कितना बढ़िया परिवार है, कितना बड़ा परिवार है, और फिर मेरा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लोग कितना पसंद करते हैं। आप अपने ढंग से सोचिए ना। और प्रेम सबको चाहिए, आप प्रेम दीजिए, लेकिन एक बात और है कि जिन लोगों में आपस में प्रेम ज्यादा होता है, कभी उन लोगों में लड़ाई भी, डांट फटकार भी उन्हीं लोगों में होती है। अब इस बात को समझ के चलिए। ऐसा ना हो कि प्रेम का माहौल हुआ, अच्छा वातावरण हुआ तो हमारे हैं हो गया, और कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो गैर हैं। ये सारी व्यवहारिक बातें अगर आपके जीवन में रहेंगी तो आप फिर मोक्ष मार्ग के बारे में भी सोच पाएंगे। जीवत्व की समानता का बोध होना चाहिए। सभी चैतन्य आत्मा है, और मैं भी एक ज्ञान घन जीवात्मा हूं। जिस रास्ते से भगवान महावीर स्वामी सिद्ध हुए हैं, उसी रास्ते पर ये मुनिराज चलते हैं, और ये मुनिराजों से हमें सीख लेना है
कि जीवन में शांति कैसे रखी जाती है, जीवन में निर्मलता कैसे बढ़ाई जाती है, संयम साधना कितनी महत्वपूर्ण है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की तो तपस्या सुनकर के ही रोम खड़े हो जाते हैं। तो ये संदेश देते हैं कि आत्मा शाश्वत है। इस एक जीवन के पीछे अपनी आत्मा का बिगाड़ नहीं करना, कोई ऐसे काम नहीं कर लेना, कोई ऐसे विचार नहीं कर लेना कि संसार और बढ़ता रहे और खोटी योनियों में जाना पड़े। जंक्शन पर हमारी गाड़ी पहुंच गई है, अब ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ जाना है, अप कि डाउन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, कहाँ जाना है बहुत कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अरे करने वाले महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि भी तप करके स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते भी खोल देते हैं। आप भी कुछ करिएगा, आपका सबका मंगल हो और मंगल के लिए नित्य देव दर्शन, नित्य प्रभु भक्ति, रात्रि भोजन त्याग जैसे छोटे मोटे व्रत बहुत ज़रूरी हैं। सामूहिक स्तर पर सामाजिक भोज में रात्रि भोजन का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। हमारे घर में शादी है, हम किसी को रात्रि भोजन नहीं देंगे। सूरज अस्त होने के पहले शाम 6:30 बजे तक, ऐसी चीज़ें एकदम सबके जेहन में होना चाहिए। व्यक्तिगत मामला है, कभी मजबूरी में खाना पड़ा, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सामाजिक स्तर पर बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो हमारी सिद्धांत हैं कि जनी रात में नहीं खाते हैं। सामूहिक अपराध हम कैसे कर सकते? भाई आपकी दुकान 9 बजे बंद होती है, मजबूरी है, कमाल करने वाले अकेले आप हो, आपकी बात आप जानो, चुपचाप घर में अकेले ही खाओगे, अकेले ही को दोष लगेगा। यह हम तो सामूहिक सबको दिखा रहे कि हमारे यहाँ तो चलता है, पूरा समाज भेड़ चाल चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सब लोग हाथ लहरा करके उठा करके इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए, सामूहिक स्तर पर रात्रि भोजन नहीं देंगे और ना करने जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए। महावीर भगवान की